तो आज मैं आपको 7 वचन और उनके 7 रेवलेशन दूंगा। अगर उन 7 वचनों को आप अपने जीवन में लागू करेंगे तो आपकी प्रार्थना का उत्तर जल्दी आएगा। कि अगर हम इन 7 वचनों को अपने जीवन में लागू करें, मतलब इन 7 वचनों पर हम चलें, आज्ञाकारी करें और अपने जीवन में उसे इस्तेमाल करें, उसे घोषणाएं करें, उसे समझें, तो हमारी प्रार्थना का उत्तर जल्दी आ सकता है। प्रार्थना के उत्तर में देरी क्यों होती है? आपकी प्रार्थना में देरी क्यों होती है? क्यों? क्योंकि आप जब इन वचनों को सुनेंगे आपका मन दोषी पाएगा, हाँ सचमुच मैं इन वचनों में नहीं चल पा रहा हूं, इसीलिए मेरी प्रार्थना के उत्तर में देरी है। दूसरा टॉपिक आप ये लिख सकते हैं कि मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों लेट हो रहा है। मेरी प्रार्थना का उत्तर, तीसरी बात लिख सकते हैं, जल्दी क्यों नहीं आ रहा, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही, मेरे जीवन में परमेश्वर के काम क्यों नहीं हो रहे। तो आज जब इन 7 वचनों को सुनेंगे आपने इस पर मनन करना है कि समझना है क्या मैं इन 7 पर चल रहा था। जिस पे आप चल रहे हैं उस पे आपने टिक करना है, यस करना है। जिसमें आप नहीं चल रहे हैं उसे आप लिखकर उसमें नो लिखना है वहां पर, और आपको पता चल जाएगा कि मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है। हालेलुया। तो अगर ये 7 वचन आपके जीवन में आप लागू करेंगे तो आपकी प्रार्थना का उत्तर जल्दी आएगा। हम वचनों में से इसे आज समझेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा पति चेंज हो जाए, मेरे घर से दुष्ट आत्मा चल जाए, मेरे घर में बरकत आ जाए, मुझे बेबी ब्लेसिंग मिल जाए, मुझे अपना घर मिल जाए, मुझे फॉरेन में पीआर मिल जाए, मेरे घर के हालात चेंज हो जाए, फाइनेंशियली सब कुछ सही हो जाए, मेंटली सब कुछ सही हो जाए, आर्थिक रूप में सब कुछ सही हो जाए, मेरे जीवन में पारिवारिक रूप में सब कुछ सही हो जाए, तो आपने इन 7 वचनों को, उनके वेदों को अपने जीवन में लागू करना है, तो आपकी लाइफ में वो उत्तर जल्दी आएगा। हालेलुया। कितने लोग दानियल के बारे में जानते हैं? दानियल बाइबल में, ओके। तो दानियल ने प्रार्थना की परमेश्वर के सामने। परमेश्वर कहता है जिस दिन तूने प्रार्थना की उसी दिन मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली। उसकी प्रार्थना का उत्तर आने में कुछ दिन लगे। क्यों? क्योंकि रास्ते में जो स्वर्गदूत उसका उत्तर लेकर आ रहा था, रास्ते में शैतानी दूत उससे लड़ने लगा, और जब फाइट हो रही है, पर दानियल प्रार्थना में लगा रहा, उसने प्रेयर छोड़ी नहीं। ओ प्रभु उत्तर नहीं आ रहा है, बंद प्रेयर आज के बाद। 1 महीना हो गया चर्च में जाते कुछ नहीं हुआ, अब नहीं जाएंगे। 1 साल हो गया प्रार्थना करते, अब तक बेबी नहीं हुए, अब नहीं करेंगे। उसने प्रेयर बंद नहीं की, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है, जितने मर्जी वचनों को पढ़ें, कि जब आप प्रार्थना करें उसे तब तक प्रार्थना को करते रहो जब तक वो प्रेयर सुन ली ना जाए, तब तक। आज लोग प्रेयर स्टार्ट करते हैं, मेरा हस्बैंड चेंज हो जाए, 1 महीना हफ्ता जोश से उपवास रख के प्रेयर करेंगे, और उनसे पूछे कितना टाइम हो गया तेरे हस्बैंड के लिए प्रेयर की? बहुत टाइम हो गया जी। इसका मतलब आपका फेथ नहीं है, आपने फेथ छोड़ दिया। जिस टॉपिक में आपकी प्रेयर बंद होगी, इसका मतलब उसके विषय में आपका विश्वास खत्म हो चुका है। जिस टॉपिक में आपकी प्रेयर बंद होगी, आपके बेबी के लिए आपने प्रेयर करनी बंद कर दी है, इसका मतलब आपका फेथ कम हो चुका है। अगर आप सोचते हैं नहीं मैंने प्रेयर इसलिए बंद कर दी है, प्रभु जब तू करेगा करेगा, तेरी इच्छा पूरी हो, तो ये एक बहाना है। प्रेयर आपसे नहीं हो रही है और आप इसे दूसरे लफ्ज में पेश कर रहे हैं, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, जब तूने करना है कर देना है। हर वक्त चमत्कार की इच्छा रखो। अगर आप चमत्कार ना मिलने में निराश नहीं होंगे तो एक बात जरूर रखना, तो आधा ज्ञान अधूरा खतरनाक है। चमत्कार की इच्छा अपने जीवन में रखो, एवरी संडे रखो, एवरी बुधवार रखो, पर उस चमत्कार ना मिलने के बाद अगर आप निराश होते तो इच्छा मत रखो फिर, क्योंकि निराशा, याद रखना, निराशा, चिंता विश्वास के बिल्कुल खिलाफ है। चिंता क्या है? विश्वास के बिल्कुल खिलाफ है। विश्वास का उल्टा है चिंता, अविश्वास। अगर आप चिंता कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है, उदास हैं, दुखी हैं, नेगेटिव शब्द है मुंह में अंगीकार, इसका मतलब आप चिंता कर रहे हैं। अगर आप चिंता कर रहे हैं तो वो विश्वास के बिल्कुल उलट है, आप अविश्वास दिखा रहे हैं, और अविश्वास से बाइबल में सबसे ज्यादा प्रभु यीशु गुस्से हुए। तूने शक क्यों किया? ए चलो तुम डर क्यों गया? पत्र तू डर क्यों गया? तूने संदेह क्यों किया? तूने शक क्यों किया? तोमा तूने शक क्यों किया?
क्योंकि अविश्वास के प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल खिलाफ है। वो बोलते हैं मुझ पर भरोसा रखो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, उसका शब्द है ये। इसलिए जब भी आप परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं, इन चीजों को आपने समझना है, आपने इच्छा रखनी है, मिरेकल का फेथ रखना है। पर कभी भी जब ना हुए, मान लो आप चंगे हो चुके हैं, आपने रिसीव किया, अक्टूबर महीना मेरी आशीष का महीना है, अक्टूबर खत्म हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, अब आपके स्माइल क्या है? अगर आप उदास हो रहे तो रिसीव करना बंद कर दो, चर्च आना बंद कर दो, कोई फायदा नहीं फिर। पर अगर आप अक्टूबर महीने में भी आपकी आशीष नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या है? अगले महीने में भी प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरी लाइफ में ये आशीष अब अगर नहीं दी, कोई बात नहीं, तेरा धन्यवाद, क्योंकि तूने मुझे इस योग समझा कि तू मुझे परखने के बाद ग्रेड देने के योग तूने मुझे समझा, विश्वास योग्य समझा। आपको पता है प्रभु केवल अपने विश्वास योग्य लोगों को ही लेट आशीष दे सकते हैं। अगर आपकी टेस्टमनी में, आपके मिरेकल में देरी हो ना, आपकी लाइफ में परीक्षा बहुत बड़ी हो, दुख बहुत बड़ा हो, आपने कहना धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे परखने के योग्य समझा। जिस तरह अय्यूब को उसने ऐसा समझा कि अय्यूब को परख लो, शैतान जो मर्जी कर ले उसके जीवन में, वो मेरा इनकार नहीं करेगा। आपने यही कहना धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे इस परीक्षा के योग्य समझा कि तू मेरी लाइफ में कुछ भी ना करे, फिर भी मैं तेरा धन्यवाद करूं, तूने मुझे विश्वास योग्य समझा। क्योंकि देरी प्रभु उन्हीं लोगों के जीवन में करता है जिन्हें वो ग्रेड देना चाहता है, जिनकी लाइफ में वो स्वर्गीय कुछ देना चाहता है, जिन्हें उन्हें स्वर्गीय बड़े बड़े स्थानों में उन्हें बिठाना चाहता है, उनकी लाइफ में ही वो देर करता है, उनकी लाइफ में वो वेट करता है। क्योंकि वेट इज ग्रेट, तो सिर्फ वो ग्रेट उन लोगों को देता है जो वेट कर सकते हैं, जो परीक्षा में खड़े रह सकते हैं, जो स्ट्रांग रह सकते हैं। कई लोगों को प्रभु लेट क्यों ब्लेस करते हैं? क्योंकि उनकी लाइफ में परमेश्वर ने उनके जीवन में अपनी प्लानिंग, एक योजना के तहत उनकी लाइफ में एक वेट को रखा, एक धीरज को रखा, ताकि उनके विश्वास को परखे। लेकिन धीरज को अपना काम करने दो, ताकि जो तुम सिद्ध और स्थिर हो जाओ। धीरज को अपना काम करने दो। तो धीरज एक आत्मा का फल है, जब उसे रखते हैं तो एक टाइम परमेश्वर अपनी योजना के तहत आपकी लाइफ में, तो वो बड़ी आशीष। मान लो एक बच्चा जिद कर रहा है, प्रभु डैडी मैनू दे, डैडी मैनू 10 रुपए दे, मैनू 10 रुपए दे, मैनू 10 रुपए दे, मैनू चाहिए ही अज, मैनू चाहिए, मैं लैके जाने, मैं लिटन लापो सब कुछ। और डैडी क्या हो जाए, दे तो देगा पर तंग होके देगा, खुश होके नहीं देगा, क्योंकि वो जिद करके मांग रहा है, जिद करके मांग रहा है। इससे अच्छा ये नहीं है कि उसने जब खुद डैडी का मन हो कि आज बच्चे तूने तो आज टेस्ट में 10 में से 10 नंबर लेकर आया, ये ले 50 रुपए, समझ रहे ना, ये ले 50 रुपए, जो कुछ खाना है, जो कुछ लेना है ले ले, तो वो उससे बेटर है। पिता नहीं चाहता कि बच्चे को गलत आदत पड़े कि आज ये जिद कर रहा है मैं इसे दे दूंगा। आज ये अपने टाइम से, एक होता है गॉड टाइम, एक होता है आपका टाइम, एक होता है गॉड टाइम, प्रभु की मर्जी, एक होती है आपकी मर्जी। ये चॉइस होती है आपके सामने, अपने परमेश्वर की मर्जी पर चलना है या अपनी मर्जी से आशीष लेनी। तो जब आप अपनी मर्जी से मांगते, जिद करके, कभी भी प्रार्थना में परमेश्वर को तंग मत करो, तंग मत करो। प्रभु बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, वीजा नहीं लग रहा, काम नहीं हो रहा, कर्जा नहीं उतर रहा, तंग मत करो परमेश्वर को, उसको कंप्लेंट मत करो। इजरायली लोगों ने कंप्लेंट किया परमेश्वर को, कंप्लेंट मत करो, तंग मत करो, केवल अपनी आराधना से, विश्वास से प्रभु को प्रसन्न करो। और जिस तरह दाऊद को उसने कहा, तूने जो मुझे प्रसन्न किया इसलिए अब मैं तुझे छुड़ाऊंगा। जब परमेश्वर को आप खुश कर देंगे अपने जीवन से, अपने फेस से, तो वो आपको छुड़ाएगा, आपको चमत्कार देगा। हालेलुया। एक होती है प्रेयर आपकी अपनी इच्छा से, अपने टाइम पर आप लेते हैं, गॉड टाइम पर, एक आप जिद करके लेते हैं परमेश्वर से, एक आप प्रभु के टाइम से लेते हैं, जब प्रभु खुश होकर देता है। तो जो जिद करके लिए आपने, हो सकता है, मैं आपको समझाना चाहता हूं क्या इसमें फर्क है। आपने लिया, प्रभु मुझे, मैं चर्च में आया, मुझे वीजा चाहिए, मुझे वीजा चाहिए, मुझे वीजा चाहिए,
प्रभु 3 महीने देखने हैं, जे ना मिले मैं चर्च नहीं आना, मुझे वीजा चाहिए, वीजा चाहिए, वीजा चाहिए, और अब जिद कर रहे हैं। कई वक्त प्रभु ठीक है इसे चाहिए, जे मेरे प्लान के नीचे मेरी वेट मेरे आत्मिक फलों में गॉड प्लान में जे ज्यादा आत्मिक नहीं है, क्योंकि जे मेरे पास आया मैंने वचन तो पूरा करना है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, चलो ठीक है मैं तुझे दे देता हूं। अब वो चला गया जे उसकी प्लानिंग के अनुसार, सुनो, अब वो चला गया फौरन। चर्च ज्यादा वचन में नहीं बढ़ा था, पवित्रताई में नहीं बढ़ा था, प्रेयर उसे करनी नहीं ज्यादा आई, क्योंकि वो उसने वेट नहीं किया। अब वो चला गया फॉरेन में, अब वो फॉरेन में जा रहा है, धीरे धीरे काम मिला, काम में गया, वहां पर संगति अच्छी नहीं थी, लोग नशा करते थे, बहुत सारी लड़कियां थी। अब धीरे धीरे उसका काम से मन हटना शुरू हुआ, अपने फ्रेंड के साथ बढ़ना शुरू हुआ, घूमने में बढ़ना शुरू हुआ, लड़कियों के पीछे चक्कर में पड़ना शुरू हुआ, धीरे धीरे काम से मन हटना शुरू हुआ, और धीरे धीरे उसे काम से निकाल दिया गया और इंडिया वापस भेज दिया गया। पैसे लगे 1 लाख, कमाया कितना 30,000, 70,000 लॉस। तो अब परमेश्वर की प्लानिंग देखो कि जो चर्च में आज आया है मैं इसे अभी नहीं ब्लेस करूंगा। आपने अपने केस से समझना है। 1 महीना, आज आप 1 महीना चर्च में आए, आपको प्रार्थना करनी आ गई, आप 2 महीने तक चर्च में आते रहे, आपको बाइबल समझनी आ गई, आप 3 महीने चर्च में आए, आपने बपतिस्मा ले लिया, आप 4थे महीने तक चर्च में आते रहे, आपने अन्य भाषा का वरदान प्राप्त कर लिया, आप 5वें महीने तक चर्च में आए, जो भी आपकी गालियां निकालने की कमजोरी थी, जहां नशा था, जहां चुगली थी, जहां झूठ बोलना था, जहां चोरी करना था, जहां लड़कियां देखना, जहां गलत काम करने थे, वो आपके खत्म हो गया। 5 महीने चर्च में आया और चेंज हो गया, और प्रभु ने 6 महीने चर्च में आए तो प्रभु ने आपको अब देखा जे मजबूत हो चुका है, पवित्रताई में आ चुका है, प्रेयर में से पता चल चुका है प्रेयर मेरे लिए जरूरी है, बाइबल पढ़ना मेरे लिए जरूरी है, प्रेयर करना जरूरी है, होलीनेस में रहना मेरे लिए जरूरी है, अब मैं इसे आशीषित करता हूं। और प्रभु आपको आशीष करते हैं। प्रभु ने आपको ब्लेस किया, वो व्यक्ति गया, फॉरेन गया, पाप उसके सामने आया, पर उसने कहा मैं नहीं करूंगा। गलत संगत उसके जीवन में सामने आई और उन्होंने उसे वचन सुनाया, लड़कियां उसके सामने आई और उसने अपनी प्लेस को चेंज कर लिया, उसने अपना डिसीजन लिया, नहीं मुझे यहां जॉब नहीं करनी, जहां मुझे 10,000 मिल रहा है, जहां मुझे 8,000 मिल रहा है, वहां गलत संगत है, मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूं कि वहां पर मैं खड़ा रह, मैं 8,000 चॉइस करता हूं। उसके डिसीजन सही हुए क्योंकि वो प्रेयर करने वाला था। क्या हुआ, उसकी जॉब पाप में नहीं गिरा, काम में मन लगा रहा, काम पर हाथ लगाता गया, यहोवा पवित्रता के कारण, उस प्रार्थना करने के कारण, बाइबल पढ़ने के कारण उसके काम को आशीष करता गया, करता गया, करता गया। अब क्या है, अब वो एक आशीषित ब्लेस व्यक्ति है, आशीषित ब्लेस व्यक्ति है, समझ रहे ना, और परमानेंट स्टैब्लिश है। कुछ लोग खड़े हैं पर सदा लिए खड़े नहीं, कुछ लोगों के पास आशीष है पर सदा के लिए नहीं है, परमानेंट नहीं है, लंबे लॉन्ग टाइम नहीं है, पर कुछ लोग स्टैब्लिश है, खड़े हैं, स्थिर हैं, परमेश्वर की ओर से खड़े किए गए हैं, जिन्हें कोई हिला नहीं सकता, कोई विरोध नहीं हिला सकता, कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, कोई लोग उसे हिला नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा आशीष मिली उसे। जो आशीष आपको यहोवा ने दी है कोई छीन नहीं सकता। क्या मजाल कंपनी के मालिक की, क्या मजाल फोरमैन की, क्या मजाल आपके जो दोस्त है जिसने आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया कंपनी में। मैंने कहा क्या मजाल, क्योंकि जो यहोवा ने आशीष आपको परखने के बाद, तैयार करने के बाद गॉड टाइम से दी है, हालेलुया, कोई उसे छीन नहीं सकता। तो आपकी इच्छा है, आपने गॉड टाइम से लेना है, जब जिद से लेना अपनी इच्छा के अनुसार। प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो, हालेलुया। तो लिख लो इस पहले पॉइंट को, नंबर 1 जो मैं आपको चीज बता चुका हूं, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने से प्रार्थना का उत्तर जल्दी आता है और बेस्ट आता है। आप इसे लिख सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना। आज को रियल प्रेयर आज मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना। अपने मन में 7 बार बोले, लिखते लिखते, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना,
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना। हालेलुया। हर एक चीज मैं सिखाऊंगा और उसका वचन आपको फिर दूंगा सिखाने के बाद। पहला यूहन्ना निकाले, उसका 5 अध्याय, उसकी 14 और 15 आयत। पहला यूहन्ना 5 की 14 में लिखा है, और हमें उसके सामने हियाब होता है वह ये है कि जब यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी क्या करता है, तो वह हमारी सुनता है। सब बोले आमीन। और 15 आयत में लिखे है, जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पाया भी है। हम ये भी जानते हैं कि आज तक जो कुछ हमने उससे मांगा है वो हमने पाया है। कई वक्त जब आप मांगते हैं, पता क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होता। प्रभु क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? उसकी इच्छा के अनुसार नहीं, इसीलिए नहीं मिला। उसने आपको बिलीव किया कि नहीं, मैं इसे अपने टाइम से दूंगा। पर अगर आप जिद करते रहोगे, जिद करते रहोगे, मिल तो जाएगा, पर उसे शैतान कभी भी हिला सकता है। आपका पाप उस मिरेकल को कभी भी खो सकता है। आपका लाइफ का गलत डिसीजन कभी भी उस आशीष को खो सकता है। लोग आपको छू सकते हैं, रिश्तेदार खो सकते हैं, जिस काम में आप काम कर रहे हैं आपका पार्टनर आपको धोखा दे सकता है, आपका एजेंट आपको धोखा दे सकता है। पर यहोवा जब आपको आशीष दे, तो जिस एजेंट ने आपको धोखे से आपके पैसे खाने के बारे में सोचा है, उसे धक्के से आपका काम अच्छे से, सही तरीके से और ईश्वरीय मददगार के रूप में आपका काम करना पड़ जाएगा, क्योंकि वो यहोवा की ओर से, क्योंकि यहोवा मनों को बदलने वाला परमेश्वर है। और यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमें देता है। हालेलुया। तो पहला पॉइंट, उसकी इच्छा के अनुसार मांगना। जब आप उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो यहोवा आपको उत्तर देता है। प्रार्थना के उत्तर में देरी भी क्यों होती है? क्योंकि उसकी इच्छा के अनुसार नहीं है। मान लो आप आगे चर्च में, प्रभु मेरा वीजा लग जाए, वीजा लग जाए, वीजा लग जाए, वीजा लग जाए। आप 3 साल एक ही प्रेयर कर रहे हैं, क्यों नहीं उत्तर आ रहा है? प्रभु की इच्छा तो यह है कि आप उसके वचनों में बढ़े, उसकी आत्मिक शक्ति में बढ़े, और प्रभु आपको इस्तेमाल करें सामर्थ के साथ पूरे पंजाब में। और फिर आपको वीजा नहीं, आपको वीजे की जरूरत नहीं है। अब लोग आपको फॉरेन में मीटिंग करने के लिए बुला रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं है चॉइस करने का मैं किस कंट्री में जाऊं। हालेलुया। तो समझ रहे हैं इस चीज को? आज पता नहीं कितनी कंट्री के लोग मुझे कह रहे हैं कि आप फॉरेन में आए, हम आपको बुलाना चाहते हैं। पर क्या है, जब तक परमेश्वर की इच्छा मर्जी ना हो, परमेश्वर का टाइम ना हो, प्रभु ना कहे, तब तक हम नहीं जा सकते। हालेलुया। तो इसीलिए तो जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वह हमें देता है। हालेलुया। और दूसरा आपको फैसला लिखो, पॉइंट नंबर 2, आपके फैसले की प्रार्थना जल्दी सुनी जाती है। आपके फैसले की प्रार्थना जल्दी सुनी जाती है। जिस प्रार्थना के लिए आप एक फैसला करें, वो प्रेयर जल्दी सुनी जाती है। अब मैं आपको समझा रहा हूं क्या। मान लो कोई नया प्रभु के पास आया, कोई किसी को प्रभु को जाने हुए अभी 1 महीना हुआ है, 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, या कह सकते हैं अभी उसने बपतिस्मा नहीं लिया, अभी वो दूसरी जगहों में भी जाता है, धागे तबीत भी बांधता है, लंगर प्रसाद भी खाता है, अन्य जातियों के काम भी करता है, चर्च भी आता है और संसारिक बातों, संसारिक कामों में भी शामिल होता है। और आपके पास आ गया एक संकट किसी के पास, और आप यहोवा के सामने दुहाई दे रहे, प्रभु मुझे बचा। और आप चर्च में केवल प्रे कर रहे हैं, पास्टर जी प्रेयर करना कि प्रभु मुझे बचाएं। आप एक चर्च में कॉल कर रहे हैं, कॉल सेंटर में एक नंबर लगाया आपने, जी प्रेयर कर दो जी, बहुत हॉस्पिटल की तंगी है जी, बहुत प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने जवाब दे देता जी। आप दूसरी मिनिस्ट्री में कॉल सेंटर में कॉल करते हैं, प्रेयर कर दो जी। आप तीसरी मिनिस्ट्री में करते हैं, प्रेयर कर दो जी, और कुछ नहीं हो रहा है, और व्यक्ति मर गया, कुछ नहीं हुआ। पर इसके दूसरा पहलू, हर चीज के मैं 2 पहलू बता रहा हूं। वही व्यक्ति अगर कहे, परमेश्वर अगर तू मेरे डैडी जी को चंगा कर दे, अगर तू मेरी मम्मी जी को चंगा कर दे, अगर तू मेरे भाई को चंगा कर दे, इस हॉस्पिटल में से निकाल दे, हमें फ्री कर दे,
या जो भी आपका प्रेयर पॉइंट, अगर तू मुझे ब्लेस कर दे, अगर मुझे वीजा दे, अगर मुझे बच्चा दे दे, अगर तू मुझे आशीष कर दे, तो मैं अपनी लाइफ का ये फैसला करता हूं कि मैं अपनी सारी जिंदगी तेरे पीछे लगा दूंगा। मैं बपतिस्मा लूंगा, अपनी जिंदगी तुझे दे दूंगा, अपना जीवन तुझे दे दूंगा प्रभु। मैं बपतिस्मा लूंगा, अपना जीवन तुझे दूंगा, तुझे ही मानूंगा। उसके बाद तो आपकी प्रेयर जल्दी सुनी जाएगी। समझ रहे ना? डिसीजन, फैसला। मैंने आपको क्या कहा था पिछले प्रचार में, पिछले बुधवार? आपकी लाइफ का एक फैसला आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, और आपकी लाइफ के अनेक फैसले आपको ग्रेट बना देते, महान व्यक्ति बना देते। एक से ज्यादा फैसले लोगे, फैसला यदि आप फैसला लेंगे, परमेश्वर मैं अपना जीवन तुझे दे दूंगा। जब आप चर्च में आ रहे हैं, ओ प्रभु मैं ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा हूं, ठीक नहीं हो रहा हूं। आपने प्लान किया है, आपको बहुत बड़ा, आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, जब आपको बहुत बड़ी आपके पास जॉब है, जब आपका फॉरेन का, आपके रिश्तेदार आपको फॉरेन का वीजा लगवा के देने वाले हैं, और आप चर्च में आए, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी बीमारी है, जब आपको, आपकी रिपोर्ट में बहुत बड़ी बीमारी है, तो आप अगर डिसीजन ले, हे प्रभु मैंने तौबा बपतिस्मा तो लिया हुआ है, मैं केवल एक विश्वासी हूं, चर्च में आता हूं, पर अगर तू मुझे इस बीमारी से चंगा कर दे, मैं अपनी जॉब छोड़ के, बिजनेस छोड़ के, सब चीजों की ओर ध्यान छोड़ के, मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा तेरे भवन में। तो क्या है ये? आपका एक फैसला है, और लिखा है यदि आप उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वो आपको देता है, कि प्रभु मैं तेरे भवन में सेवा करूंगा। इसमें प्रभु की इच्छा है, प्रभु का कुछ फायदा है, प्रभु जी चाहता है, तो वो आपको आशीष करेगा यदि आपकी प्रेयर उसकी इच्छा के अनुसार। एक व्यक्ति कह रहा है प्रभु मेरा वीजा लग जाए, मेरा काम बन जाए, मेरा बिजनेस खुल जाए, बस केवल प्रेयर कर रहा है। एक कह रहा है प्रभु अगर जी मेरा बिजनेस चला तो इसका 10% नहीं 20% तेरा परमेश्वर। एक कह रहा है परमेश्वर 20% नहीं, अगर मेरा बिजनेस चला तो तू मेरा पार्टनर, 50 तेरा 50 मेरा। कैसे ना चलेगा? 50 तेरा परमेश्वर, 50 मेरा। अगर प्रभु तू मुझे वीजा दे फॉरेन का, तो हमेशा मैं कभी भी अपना 10वां हिस्सा तेरे भवन में बोना बंद नहीं करूंगा। ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, अगर मैं वहां पर 1 लाख कमा रहा हूं इंडिया का, तो हमेशा 10,000 तेरे भवन में भेजा करूंगा। तो कैसे ना वो आपको ब्लेस करेगा? आपकी लाइफ का एक फैसला है, एक है डिसीजन। जब आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट के पीछे एक फैसला बताते हैं, प्रभु मैं ये करूंगा, तो डिसीजंस की प्रेयर, फैसले की प्रेयर आपकी सुनी जाती है। ये दूसरा पॉइंट है। अब इसे वचन के बीच में से देखेंगे जो मैंने चीज को बोला है। पहला सैमुएल उसका 1 अध्याय उसकी 9 से 11 तक यहां पर लिखा है, तब शिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी। हन्ना कौन थी? जिसके पास पुत्र नहीं था, उसका हस्बैंड था, उसके हस्बैंड की दूसरी वाइफ के पास बच्चा था, इसके पास बच्चा नहीं था, इसे लोग चढ़ा रहे थे, उसे बोलती थी दूर रहे मेरे बच्चों से, तू बांझ है, तू बांझ है। बहुत वो दुखी थी, उसके पास बच्चा नहीं। एक टाइम क्या हुआ, हन्ना शिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर की चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वे मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी। मान लो ये मैं यहां पर बैठा हूं और आप वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं घुटने टेक कर, और वो कैसी प्रेयर करने लगी, सुनो कैसी वो प्रेयर करने लगी। तब मैं मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। बिलक बिलक कर रो कर प्रार्थना करने लगी। इसे भी आप नोट कर सकते हैं कि आंसुओं वाली प्रेयर भी प्रभु को हिलाती है, पर आपके आंसू इमोशनल नहीं होने चाहिए। आपके आंसू इमोशनल नहीं होने चाहिए, स्पिरिचुअल होने चाहिए। वचनों से भरकर, उसके प्रेम से भरकर आंसू आने चाहिए। और क्या हुआ, बिलक बिलकर रोने लगी और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर यहोवा के भवन को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर शूरा ना फिरने पाएगा। कहती अगर यहोवा तू अपनी दासी को एक पुत्र देना
अब वो बिल्क बिल्क कर रोने, पहले भी वो प्रेयर करती, प्रभु दे दे, मेरी सौतन चढ़ा रही है, जो मुझे तंग कर रही है, मेरी बड़ी बेइज्जती, बड़ी मुझे शर्मिंदगी हो रही है। जे आंसू तो आ रहे हैं पर इमोशनल है। प्रभु बच्चा दे दिया, ये मुंह बंद हो जाए प्रभु, प्रभु ये जेड़ा मेरे चिड़दी ना बच्चा दे दे, मुंह बंद हो जाए, जवाब मिले प्रभु। ये प्रेयर क्या है? एक जेलसी से भरी हुई प्रेयर। प्रभु मुझे गवाही दे, जो मेरे ना रिश्तेदार मुझे बार बार बोलते तेरा कुख नहीं होना, कुख नहीं होना, मैंने गवाही दे दे, मुंह बंद हो जाना प्रभु। कई बार ऐसी प्रेयर होती है, पर उसने अब कैसी प्रेयर की? इमोशनल नहीं की, प्रभु को तंग करने वाली नहीं की, वचन से बाहर नहीं की, उसने वचन से प्रार्थना की, इच्छा के अनुसार मांगा। उसने कहा प्रभु अगर तू मुझे बेटा दे, फैसला, कितने फैसले लिए? 2। नंबर 1, तो मैं उसे तेरे भवन में तेरी सेवा के लिए अर्पण कर दूंगी, दे दूंगी। जब वो पैदा होगा तो वो तेरे भवन में ही सेवा करे, मैं उसे काम में नहीं लगाऊंगी, उसे कुछ बड़ा व्यक्ति या राजा रोजा बनाना या और कोई काम नहीं, कुछ भी उसे शिक्षा, जहां लड़ाइयों की शिक्षा नहीं, या किसी चीज में नहीं डालूंगी योद्धा के रूप में, मैं बस तेरे भवन में दे दूंगी उसे तेरे याजक के साथ सेवा करने के लिए। और दूसरा फैसला कि उसके सिर पर मैं कभी छुरी नहीं चलाऊंगी, मतलब उसके बाल हमेशा बढ़ते जाएंगे, उसके बाल को कटवाऊंगी नहीं, चाहे जितने मर्जी जैसे मर्जी बनते जाए। जे मैं एक वायदा करती हूं, जे एक फैसला लिया उसने। और जब उसने जे फैसले वाली प्रार्थना की, हालेलुया, तो उसे हम पहला शमूएल 1 की 26 और 28 पढ़ेंगे। इसी 1 की आपने 11 से 9 तक पढ़ा, 26 से लेकर 28 तक पढ़ेंगे। जब वो बच्चा हुआ, उसे बच्चे की आशीष मिली, फिर उसके बाद हन्ना कभी उदास नहीं रही। उस प्रेयर के बाद प्रभु ने उसे आशीष किया बच्चे के साथ। बच्चे जब बच्चे ने दूध पीना बंद कर दिया, माँ का दूध पीना, दूध अब छुड़ा लिया उसका, थोड़ा सा बच्चा बड़ा हुआ, दूध छूट गया उसका, तब वो उस वायदे को पूरा करने के लिए जो हवा के भवन में बच्चे को लेके गई, क्या किया उसने? तब हन्ना ने कहा, हे प्रभु तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूं जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। उसने एली से कहा, जो प्रभु का याजक वहां पर काम कर रहा था, ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया। जब आप प्रभु की इच्छा के अनुसार कुछ फैसला लेकर मांगते हैं तो यहोवा आपको मुंह मांगा वरदान दे सकता है। हालेलुया। तो इसे नोट कर लेना, मुंह मांगा वर दिया, इसे नोट करो क्योंकि इसके बीच में रेवलेशन है जो मैं आपको बताऊंगा। मुंह मांगा वर दिया, इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर दूंगी और जे अपने जीवन भर यहोवा के भवन में रहेगा। उसने दे दिया उसे, जीवन भर यहोवा के जे भवन में रहेगा। मैं इसे एक पॉइंट आपने नोट किया, क्या है? मुंह मांगा वर। जब आप उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो आप मुंह मांगा वर पाते, मुंह मांगी प्रेयर रिक्वेस्ट पाते। एक होती है प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, एक होती है कई वक्त आप कोई इच्छा रखते हैं, आप पता आप मांग सकते हैं, कई बार कंफ्यूज रहते हैं, मैं जी फॉरेन का लगाऊं या ना लगाऊं, मैं जी अपना जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करूं या ना करूं, मैं सेवा करूं या काम करूं, आप कंफ्यूज रहते हैं। पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक प्रेयर ऐसी होती है जिसमें आप अपनी मन की इच्छा को प्रभु के सामने रख सकते हैं। जब मैं लोगों को चर्च में लेकर जाता था चंगियाई के लिए, गाड़ियां भरकर छोटे हाथी में लोगों को बिठाकर, तो मेरे मन की इच्छा थी कि प्रभु मुझे चंगियाई का वरदान दे, मैं लोगों को जो चर्चों में लेकर जाता हूं मैं इसे खुद चंगा कर पाऊं। और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया। कई वक्त ऐसे होते हैं कि जो आप मांग रहे हैं प्रभु आपको दे सकता है। अगर आप स्पिरिचुअल सेंस, अगर आपको पता है इसमें कुछ बुरा नहीं है, मैं फौरन अगर जा रहा हूं तो मैं कुछ बुरा नहीं कर रहा हूं। कई लोगों के फैसले ही रुके रहते हैं। कई वक्त आज मैं उन लोगों को क्लियर करना चाहता हूं, इतना भी मत अपने फैसलों के लिए रोको। आपको अपने प्रभु के साथ संबंध पर भरोसा होना चाहिए। प्रभु ने कहा मुझे याद करके, मुझे पहला स्थान देके, मतलब अगर तू प्रेयर में है, पवित्रता में, रोजों में, कर ले जो करना है, मैं तेरे साथ हूं, बस डिसीजन आपका होगा। कई लोग 2-2 साल बैठे अपने डिसीजंस के लिए, इतना भी वेट मत करो। आप मुंह मांगा वर आपको दे, आप फैसला करो प्रभु के नाम से, पर फैसला तब करो जब प्रेयर में है, पवित्रता में, रोजों में प्रभु के साथ एक साथ है। आप करो फैसला, मुंह मांगा, मांगो जो मांगना चाहते हो।
बताओ प्रभु को बिजनेस चाहिए, जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अरे क्या वो आपको देगा अगर वो इच्छा के अनुसार। अगर आप कहते हैं प्रभु हमेशा 10वां हिस्सा क्या, मैं तुझे 15% दूंगा, मैं 20% तेरे भवन में बोऊंगा। आपके फैसलों के साथ प्रेयर है और आप पवित्रता में जीवन जीने का फैसला करते हैं। जिस तरह दाऊद ने फैसला किया, परमेश्वर में अपनी आंखों से वाचा बांधता हूं, मैं कभी भी किसी स्त्री पर गलत निगाह से नहीं देखूंगा। आंखों के प्रति फैसला, वाचा बांधी थी कि मतलब फैसला कि बहुत हो गई गलतियां, अब आंखों से वाचा बांध, बहुत रिजल्ट ले लिए पाप के, गलतियों के, अब नहीं। तो उस यहोवा ने उसे मुंह मांगा वरदान दिया। सोचो इसमें भी प्रभु की इच्छा जानने की जरूरत है, प्रभु बच्चा मंगा या ना। कुछ चीजें आपके पास क्लियर है कि अब मांगे तो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। सोचो आप नए नए प्रभु में आए, आपके ऊपर ये चिंता पड़ जाए कि मुझे प्रभु की मर्जी जाननी है। ऐसे आत्मिक लेवल में पहुंचने में साल लग जाते कई लोगों के। तो क्या आप डिसीजन को रोक के रखेंगे? आपने मांगना है, पर वो उसमें स्वार्थ ना हो, उसमें गलत ना हो, उसमें कोई फीलिंग गलत ना हो, उसके मन आपका साफ हो प्रभु के सामने, तो यहोवा देगा। हालेलुया। अगर आप कहते हैं जो कुछ करना है मैंने, बहुत लोगों का आंसर मिल रहा है, जितने लोग लाइव भी देख रहे हैं, कि लोग कहते हैं नहीं नहीं मुझे प्रभु की मर्जी के अनुसार ही सब कुछ करना है। तो वो लाइफ भाई अलग है, वो लाइफ अलग है। क्या आप कहते हैं बस ही सब कुछ प्रभु की मर्जी के अनुसार करना है, वो लाइफ अलग है। तो वो इतनी इजी नहीं है लाइफ। होली स्पिरिट बोलेगा चल उपवास रख 40, होली स्पिरिट बोलेगा चल सारी रात आज जाग, होली स्पिरिट बोलेगा चल इतना बीज बो। मतलब वो लाइफ अलग है। अगर आप कहते हैं सारी लाइफ उसकी इच्छा के अनुसार चलानी है, तो उस लेवल में आपको प्रवेश करना होगा, ऐसा जीवन भी जीना होगा, उस लेवल के अनुसार आपको चलना भी होगा। अपने लेवल के अनुसार अपने डिसीजन लो। हालेलुया। तो इसलिए यहोवा ने उसे मुंह मांगा वर दिया था। तो उसने यहोवा को अर्पण, अपने फैसले को क्या किया? पूरा किया। तो याद रखो जब आप फैसला करते उसे पूरा भी करना होता है। फैसले वाली प्रार्थना कि प्रभु मैं ये करूंगा, ये फैसला करता हूं, अगर तू मुझे आशीष करे, अगर तू मुझे ब्लेस करे, मैं ये फैसला करता हूं। अगर जो मेरा काम हो जाए, मैं 10,000 तेरे भवन में बोता हूं। अगर जो मेरा काम हो जाए प्रभु, मैं 4 महीने 5 महीने पवित्रता में खड़ा रहूंगा प्रभु, जो मर्जी पाप आए मैं गिरूंगा नहीं। प्रभु अगर जो मेरा काम हो जाए तो मैं हर रोज 2 घंटे प्रेयर करूंगा, वायदा करता हूं, कुछ भी हो जाए टूटने नहीं दूंगा। क्या फैसले ऐसे कर सकते हैं? क्या फैसले वो आपने लेने, फैसले बहुत है जो आप ले सकते हैं। कोई भी फैसला ले। प्रभु अगर जो मेरा वीजा लग जाए ना, अगर जो मेरा काम हो जाए ना, अगर जो मेरा बीमारी चले जाए ना, अगर जो मेरा पति सुधर जाए ना, अगर मेरा बच्चा चेंज हो जाए ना, अगर मुझे बच्चा मिल जाए ना, तो आप कह सकते हैं प्रभु फेसबुक बंद, इतने 6 महीने के लिए फेसबुक बंद, डिलीट, इतने समय के लिए ये चीज बंद, इतने समय के लिए जो मेरा फेवरेट सीरियल है ना सास बहू, उसे देखना बंद प्रभु, अगर ये मेरी जॉब लग गई। मतलब कुछ भी आप कहे प्रभु, जो पाप है ना, जो तुझे अच्छा नहीं लगता, जिसे मैं आप पहले भी छोड़ सकते हैं, पर आप वायदा भी कर सकते हैं। जो स्पिरिचुअल लोग हैं उनकी प्रेयर ऐसी नहीं है प्रभु जे तू, उन लोगों के लिए नहीं है जो चेले हैं, ये मैं नॉर्मल जो न्यू प्रभु में आ रहे हैं, जहां आप अभी चेले नहीं बने, आप विश्वासी ही हैं, चर्च में 2-3 साल के विश्वासी हैं, वो ऐसी कुछ भी फैसले ले सकते हैं। पर जो चेला है ना, वो पहले जाल छोड़ता है, काम छोड़ता है, माता पिता का इनकार करता है, प्रभु को पहले पहला स्थान देता है, फिर प्रभु उसकी लाइफ में काम करता है। वो कहता है पहले प्रभु मैं ये करूंगा। हालेलुया। फैसले लो, डिसीजंस लो अपनी लाइफ के, और देखो डिसीजन। कई लोगों के मुझे मैसेज आ रहे, पास्टर जी मैंने आपका प्रचार सुनने के बाद ये बड़ा डिसीजन लिया, ये बड़ा डिसीजन लिया। देखना अब कैसी टेस्टिमनी उनकी आने वाली है फैसलों के साथ। हालेलुया।